आंदोलन खत्म हो चुका था। लेकिन अब दिल्ली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। जंतर मंतर पर अचानक बैरिकेड्स वेल्ड किए जा रहे हैं, आरएएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है और पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी भनक लगते ही राजधानी में सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया गया? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली, जहां हर बड़ा आंदोलन देश की राजनीति की दिशा बदल देता है, वहां एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जिस जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले तक सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, आज वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। लोहे के बैरिकेड्स को सिर्फ लगाया नहीं गया, बल्कि उन्हें वेल्ड करके स्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की एक पूरी कंपनी तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान 24 घंटे मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर दिल्ली पुलिस किस बात से डर रही है? क्या राजधानी में फिर कोई बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, या फिर क्या किसी बड़े टकराव की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है? दरअसल इस पूरी हलचल की वजह है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की नई चेतावनी। सीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर तुरंत वापस नहीं ली गई, अगर गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया और अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो आंदोलन फिर शुरू होगा और पहले से भी बड़ा होगा। बस यही चेतावनी दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा अलर्ट बन गई। यही वजह है कि जंतर मंतर को लगभग सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संभावित भीड़ और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो उस समझौते से शुरू होती है जिसके बाद सबको लगा था कि विवाद खत्म हो गया है। याद कीजिए, यही सीजेपी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लंबे विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव और लगातार बढ़ते विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसके बाद 25 जुलाई को सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ और सीजेपी ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। ऐसा लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीजेपी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का कहना है कि सरकार ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। उनका दावा है कि भाजपा शासित कई राज्यों में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया, प्रदर्शनकारियों पर नए आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए और जिन मामलों में राहत का भरोसा दिया गया था, वहां भी कार्रवाई जारी रही। लोगों ने 25 तारीख को जो सरकार से एग्रीमेंट हुआ था, हम उम्मीद करते हैं सरकार उसे ऑनर करेगी। बंगाल और असम और बिहार में ऑलरेडी जो है एफआईआर्स वापस ली गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में, बंगाल में और तमाम ऐसे राज्य जहां पर हमारे छात्रों पर एफआईआर की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसे वापस लिया जाए। आप अपनी बात से पीछे मत हटिए, वरना हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यहीं से शुरू हुआ नया विवाद। अब सीजेपी ने सरकार के सामने नई और सख्त मांगें रख दी हैं। सभी एफआईआर वापस ली जाएं, हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और भाजपा शासित राज्यों की पुलिस नए केस दर्ज करना बंद करे और सबसे अहम 25 जुलाई को हुए पूरे समझौते को सार्वजनिक किया जाए। यानी सीजेपी अब सिर्फ वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, वे लिखित समझौते को जनता के सामने लाने की मांग कर रही है। इसी के साथ पार्टी ने अपने आंदोलन को और मजबूत बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। देश भर में कानूनी सहायता सेल बनाने का ऐलान किया गया है। साक्षी नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जहां प्रदर्शन से जुड़े सबूत, वीडियो और दस्तावेज जमा किए जाएंगे। यानी अगर आंदोलन दोबारा शुरू होता है तो इस बार सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, कानूनी लड़ाई भी पूरी तैयारी के साथ लड़ी जाएगी। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के कानूनी मामलों की पैरवी के लिए 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा की है। अब सवाल यह है, क्या सरकार और सीजेपी के बीच हुआ समझौता टूट चुका है? क्या दिल्ली फिर किसी बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रही है? क्या जंतर मंतर एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारियों से भर जाएगा, या फिर क्या आखिरी वक्त में बातचीत के जरिए मामला शांत हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बन चुका है और हर किसी की नजर अब अगले कदम पर टिकी हुई है।
अगर इस मामले में कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।